कल हुई है सवेरे तुम्हारी मंगनी, सवेरे तुम्हारी वसुदेव बेटा की बनेगा दुल्हन, होगा के नाम की चुनरी, होगा के नाम की चुनरी तू अपनी सजनी, कंदी हुई सवेरे कंदी, सवेरे किया देवकी का। श्रृंगार करने के बाद में विवाह होता है वसुदेव जी के साथ। विवाह होने के बाद में विदाई का जब समय आया है, आज देवकी अपने भैया कंस के गले से लग कर के रोने लगी और कहते हैं महाराज परीक्षित, जब एक घर से एक बेटी की विदाई होती है ना, तो ऐसा लगता है उस बेटी के साथ साथ उस घर की भी खुशियां चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि घर आंगन की रौनक होती है बेटी। अगर माँ बाहर से घर आती तो सबसे पहले बेटी को आवाज लगाते। पिता अगर कुछ काम से घर पे जब आते हैं तो आवाज लगाते हैं बेटी पानी ला दे, कभी बेटन से पानी मांग लो। अगर माँ बाहर से घर आई तो सबसे पहले बेटी को आवाज लगाई। अगर भाई बाहर से घर आया तो सबसे पहले बहन को पुकारता है, क्योंकि कहते हैं जब एक घर से एक बेटी की विदाई होती है तो पूरा परिवार रोता है, लेकिन उस परिवार में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो उस दिन सबसे ज्यादा रोता है। पता है कौन होता है? उस बेटी का भाई। वो भाई जो कभी भी बहन के साथ में उसने चैन से खाना तक न खाया, खाएगा तो लड़ेगा, बैठेगा तो लड़ेगा, हर समय लड़ता रहा। और लेकिन एक बात और बता दें, अगर भाई गुस्सा हो जाता है तो पूरे घर से नहीं मनेगा, पर बहन मना करके उसे खाना जरूर खिला लेगी। अगर बहन गुस्सा हो जाती है तो भाई उसे 100 बार मनाएगा। ऐसा रिश्ता होता है भाई और बहन का। पूरा परिवार रोता है, लेकिन उस दिन वो भाई सबसे ज्यादा रोता है। बहन कहती है अब तो मैं जा रही हूँ ना, पूरे दिन लड़ता था मुझसे, अब कौन बचा है लड़ने के लिए। लेकिन कहते हैं दुख सभी को होता है, सबको दुख होता है, क्योंकि लेकिन सबसे ज्यादा दुख एक भाई को होता है, क्योंकि भाई बहन एक दूसरे का सहारा होते हैं, एक दूसरे की ताकत होते हैं। कुछ काम बन जाता है बहन से या कुछ बिगड़ जाता है, भाई बहन आपस में बैठ करके सलाह कर लेते, ये बात माँ को मत बताना, ये बात पिता को मत बताना, ये बात घर में किसी को मत बताना।